हम बता रहे थे डीसी के बारे में कितनी तरह के जनरेटर होते हैं। तो उसमें से हम तीन जनरेटर होते हैं, जिसमें मेनली तीन ही होते हैं। बाकी जो है और जितना आते जाएगा हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अब देखिए, कल तो सीरीज जनरेटर बारे में पढ़े, आज डीसी शंट जनरेटर बारे में जानना है। अब देखिए क्या है इसमें, यहाँ शंट के मतलब ही पहले समझ लीजिए कि शंट क्या है, किसको बोलते हैं। कॉइल वायरिंग जो कॉइलिंग करते हैं, कोई भी वाइंडिंग करते हैं तो सीधा बोलते हैं वाइंडिंग किए माने बहुत तरह का है। मैग्नेट वाइंडिंग कीजिएगा, मैग्नेट कॉइल वाइंडिंग कीजिएगा, मोटर वाइंडिंग कीजिएगा, हर तरह का अलग अलग है। तो अब उसमें नहीं लिखा, लेकिन इसमें यहाँ शंट लिख दिया। शंट जनरेटर के मतलब, शंट के मतलब होता है कि कोई भी कॉइल को, जिसका कॉइल पतला, बहुत पतला रहता है और घना रहता है, उसको हम लोग शंट बोलते हैं। कॉइल नहीं कर सकते हैं, ये शंट है। ये आपका वायर है, इसीलिए इसको हम लोग कॉइल जोड़ देते हैं, शंट कॉइल बोल देते हैं। इसका अधिकतर जो भी मैग्नेट रिले बनता है, जितना भी ऑपरेटिंग, कोई भी स्विच में, स्टार्टर में जो भी कंडक्टर खींचने के लिए कॉइल बनाया जाता है, वहाँ जो पतला से पतला तार उसमें जोड़ा जाता है। माने आप रखिए 30 SWG या 40 SWG को लिया जाता है, तो वहाँ जो आता है वो कॉइल जो वहाँ वाइंडिंग हुआ वो आपका शंट हुआ। इसी को अलग भी आप कॉइल हुआ। कहता है कि मोटर वाइंडिंग का मतलब ये उतना पतला नहीं रहता है जितना वो मैग्नेट में होता है। तो हर का अलग अलग ऑपरेटिंग कॉइल जो बनाया जाता है, तो जो पतला से पतला तार जिस लिया जाता है, माने 30 SWG का या 40 SWG का, माने आपको 25 से जो ऊपर होता है, वो सब है शंट में। तो शंट का मतलब है बहुत पतला और घना जो होता है, उसी को शंट बोलते हैं। यही बात यहाँ लिखा गया है, ये जो दिए हुए हैं कि शंट वुंड जनरेटर मतलब ये होता है कि आप आर्मेचर को वायरिंग जो इसका आर्मेचर जो वायरिंग होता है वो पतला नहीं होता है, वो मोटा ही कंडक्टर से आपका कम्यूटेटर पर सोल्डर किया हुआ रहता है। वो कैसा रहता है वो देख लीजिए, इस तरह का ये कम्यूटेटर है, यही आर्मेचर इस तरह से रहता है, इसमें ये कम्यूटेटर इस तरह से दिया रहता है, हर जनरेटर में रहता है इस तरह से। इसी का इस तरह से आर्मेचर ऐसे, इसका वायरिंग इसमें इस तरह से दिया जाता है, हर सेगमेंट पर ऐसे दिया हुआ रहता है प्रत्येक का। ये है आपका आर्मेचर, उसका आर्मेचर का। लेकिन कॉइल जो पोल जो बनता है, 4 पोल 2 पोल, ये कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछ दे कि जनरेटर में कितने पोल होते हैं, तो ये मत कहिएगा कि 3 पोल है या 8 पोल है 7 पोल है, कभी भी बिजोड़ नहीं होता है, हर में जोड़ा होता है। तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा 8 होगा, जब भी होगा जोड़ा होगा। तो वो जो कॉइल जो पोल बनता है, जो उसकी वायरिंग जो होती है, वह जो है बहुत पतला तार से और ये उसको बनाया जाता है। इसीलिए ये इसका पोल जो बनता है ये पतला तार से और घना होता है, मतलब बहुत महीन होता है। इसके चलते इसको शंट वुंड जनरेटर बोला गया है। हम लोग बोलते हैं ये क्या है। अब ये देखिए आर्मेचर, इसमें क्या है इसको देख लीजिए, ये आर्मेचर है। आर्मेचर को कोई भी, कल भी हम दिखाए थे कि जनरेटर को जब भी कभी भी किसी भी आप रोटेट करिएगा, घुमाइएगा, चाहे जिस विधि से आप घुमा सकते हैं, वाटर टरबाइन से घुमाइए, डीजल टरबाइन घुमाइए, या जिससे आप घुमा सकते हैं आप घुमाइएगा, तो इसके बीच में, मैग्नेट के बीच में पोल, जब हम लोग वायरिंग होता है क्या, इस तरह से 4 पोल इस तरह से रहता है। ये जो कल भी हम इसमें आप लोगों को बताए थे, ये रहा, इसके बीच में आर्मेचर है, इसी को हम लोग घुमाते हैं। दूसरा विधि से, यहाँ से हम लोग पावर भेजा वोल्टेज। तो ये है जो शंट जो वायरिंग जो ये देखिए, ये जो वाइंडिंग किया जाता है, यही पतला इसमें वाइंडिंग किया जाता है, ऐसे वाइंडिंग किया जाता है, ऐसे वाइंडिंग किया जाता है। आप कनेक्शन के लिए दूसरे दिन है कि हाँ कैसे कनेक्शन होगा, अब किधर एन होगा किधर एस होगा, ये हम आपको सब क्लियर बताएंगे। आप अभी यहाँ जान लीजिए, ये जो है इसी बीच में इसको घुमाता है। आप जिस विधि से घुमाइए,
जैसे घूमेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा और दोनों में कट होगा, नतीजा है वोल्टेज इंड्यूस होगा। कहाँ होगा? यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपका रोटेटिंग आरपीएम से, कितना आरपीएम से आपको घुमा रहे हैं। जैसे घूमेगा वो वोल्टेज तैयार हो जाएगा। अब इसको यह जो वोल्टेज होता है ये किसका है? ये है पोल के इसके साथ में। अब ध्यान देखिए ये क्या है? आर्मेचर का सीरीज में है। ये दोनों पैरेलल है। ये इसके साथ पैरेलल है। जैसे ही घूमेगा तो क्या होगा? ये से ऐसे देखिए फ्लक्स उत्पन्न हो गया, ऐसे होते हुए आएगा, ऐसे हुए आएगा, ऐसे इस तरह से बाहर होते रहेगा, ऐसे बाहर रहेगा। माने यहाँ जो वोल्टेज जो हमको प्राप्त होगा वो कांस्टेंट वोल्टेज होगा, मतलब 220 वोल्ट से कम नहीं होगा। यहाँ जो आउटपुट होगा वो 220 वोल्ट आउट करेगा। हो सकता है अगर 6 पोल है, हो सकता है 8 पोल है, जैसे से है आपको घुमाने पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है, पोल में घबराने की जरूरत नहीं है, वो उतने है। 4 पोल का होगा, जितना पोल बढ़ते जाएगा वो आरपीएम हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे बढ़ता है, किसका आरपीएम कितना होता है। 2 पोल का आरपीएम बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो ये है आप 4 पोल का स्पीड हाफ हो जाता है उसका, वो बाद में हम दिखाएंगे कैलकुलेशन दिखा के कि कैसे होता है। अब देखिए यहाँ ये 220 वोल्ट ये आउटपुट करेगा। हो सकता है आपका अच्छा है तो 230 भी हो, ये आपको मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो इस वोल्टेज को आप कहीं भी जनरेट जो हुआ, हमको जो वोल्टेज हुआ, इसको हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अब रहा कि इस जनरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं, इतने हैं इसमें। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझने की चीज़ है कि जब हम जनरेटर इसको घुमाने लगते हैं तो ये कार्बन ब्रश जो है ठीक कम्यूटेटर के बीच में, ये देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, सेगमेंट के बीच में होता है। एक सेगमेंट 2 सेगमेंट के बीच में होगा तो हो जाएगा कम्यूटेटर रिएक्शन को बोलते हैं। उसमें क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वोल्टेज वो उतना प्राप्त नहीं होगा। वो सेम एक ही पर सेगमेंट पर पड़ना चाहिए, वो आता है। उसके अनुसार इसको सेट किया हुआ रहता है। इसमें स्प्रिंग लगी नहीं होती है। आप अगर इसे मान लेते हैं वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है पूरे पर, तो स्प्रिंग को थोड़ा टेंशन दे दीजिए, आपको वोल्टेज मिलने लगेगा। अब देखिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं? ये है क्योंकि यह कांस्टेंट वोल्टेज है, आपका 220 वोल्ट आते ही रहेगा। ये किस पर? जितने जैसे आप घुमाने पर है। आप कम स्पीड कम कर दीजिए, ये कम हो जाएगा। स्पीड अच्छा रहेगा तो उतना बढ़ेगा। ये जान लीजिए कि हर समय 3000 स्पीड से आरपीएम से कम नहीं होनी चाहिए। कोशिश करते हैं हम लोग उतना घुमाने के लिए, तभी हमको उतना प्राप्त होता है। अब देखिए क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ उत्पन्न हो आपको मिलेगा। तो इस वोल्टेज को जहाँ जहाँ कांस्टेंट का आपको वोल्टेज जरूरत है वहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप लोग अभी तत्कालीन जितना भी आपका ये लेफ्ट चलता है, आपका इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, ये नेट चल रहा है, ये जितना भी है उसको नेट एकदम कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। वहाँ जो रहता है वो डीसी शंट जनरेटर रहता है, वो देते रहता है। न तो इंटर जो नेट है आपको चलेगा वो ऊपर नीचे भागते रहेगा। आपका कंप्यूटर है जिसमें जहाँ देते हैं वो भी भागते रहेगा, तो इसलिए वहाँ भी रहता है। अब जहाँ जोरेक्स करते हैं, जहाँ हम लोग जोरेक्स करते हैं वहाँ भी ये डीसी शंट का जनरेटर वहाँ रहता है। कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए उसको, यही इसका है कहने का मतलब। और लाइटिंग भी, आप लाइट भी कहीं यूज कीजिएगा जहाँ की कांस्टेंट लाइट की जरूरत होता है वहाँ। जैसे हर जगह आप कल हम बताए थे, जैसे आपका कोई फिल्म चल रहा है, मशीन चल रही है, वहाँ जो लाइट आता है कार्बन ब्रश को लगाने के लिए नहीं है, वो अलग से लाइट से फोकस पड़ता है, जो रिले आता है उस पर जाता है। वहाँ जो फोकस मारता है वही से आपको पर्दा पर जो स्क्रीन में जो रहता है, फिल्म में जो रहता है, वो पर्दा जैसा आदमी है वो सस में जाता है। थोड़ा सा भी लाइट अगर फर्क होगा तो वो फिल्म नाचने लगे, झिमझिम होने लगे, इसलिए वहाँ भी इसका उपयोग होता है। अब आइए ये दूसरा है बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग में हमको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, उसको ना कम ना बेसी। अगर थोड़ा सा कम बेसी होगा तो बैटरी चार्जर में सेल पर इफेक्ट होगा, क्योंकि जो सेल चार्ज होगा, आप बैटरी चार्ज जो होता है, बैटरी चार्जिंग जो हम लोग करते हैं तो 2 तरह से करते हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल से, एक करंट कंट्रोल से। तो जहाँ वोल्टेज कंट्रोल लेते हैं वो इस बाबू को हम लेते हैं,
इसी शंट जनरेटर को लेते हैं, इसी से वो कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, जिसके चलते सेल में बराबर वो जो बना रहता है, सेल जो बैटरी का बना रहता है वो उसके साथ में वो चार्ज होते रहता है। अब आइए लो वोल्टेज रेगुलेटर, इसको हम कम से कम बेसी भी कर सकते हैं और बेसी भी कर सकते हैं। जैसे डीसी मोटर स्टार्ट करता है वहाँ रेगुलेटर लगा रहता है, उसको हम आराम से कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। अब आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये देखिए ये है क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इस उस सिस्टम को बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं लोहा है, अगर चाहिएगा चांदी बना दे तो आप चांदी बना दीजिएगा, सोना आपका तांबा है, आप चाहिएगा सोना बना ले, गोल्ड बना ले तो गोल्ड बना दीजिएगा। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो जनरेटर यूज होता है, जो वोल्टेज यूज होता है वह यही वोल्टेज यूज होता है। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी हम इसलिए नहीं, आपको समझ में आएगा कैसा है, कैसे होता है, वो बाद में जब प्रैक्टिकल भी होगी तो हम बता देंगे। अब आइए लिफ्ट, जितना भी लिफ्ट है हॉस्पिटल में है, ऐसे भी लिफ्ट आता है, जितना भी लिफ्ट में होता है यूज होता है वहाँ डीसी शंट जनरेटर का ही वोल्टेज यूज होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा कि लिफ्ट में जो आदमी आता है उसमें कंपन पैदा होने लगता है, इसलिए वो अधिक यूज होता है। इसके बाद आता है मेगर, मेगर जो हम लोग मेगरिंग करते हैं, जिसमें वहाँ भी शंट जनरेटर ही रहता है, जो कि हम लोग हाथ से 160 आरपीएम से हम लोग वहाँ घुमाते हैं। पहले कभी बैटरी सिस्टम हो गया तो 160 आरपीएम से घुमाते हैं तो उतना उत्पन्न होता है, तो हम वोल्टेज किसी भी मेगरिंग, किसी भी इंसुलेशन का, केबल का, सब का हम देख सकते हैं। ये इसका मेन इसका फंक्शन इतना ही हुआ। अब कल जो है हम कंपाउंड जनरेटर बारे में बताएंगे।